नालंदा जिले के बेन प्रखंड की अकौना पंचायत की जनता को सरकार के द्वारा मिल रही सुख सुविधाओं के लिए खासा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ बना पंचायत सरकार भवन काफी बड़ा है और इसी पंचायत सरकार भवन में सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। ग्रामीण बैंक से लेकर के पोस्ट ऑफिस और सरपंच भी इसी पंचायत सरकार भवन में बैठते हैं। वहीं यहाँ के मुखिया अभय कुमार ने बताया कि उनका लक्ष्य था मनरेगा पार्क बनाने का, इसलिए उन्होंने पंचायत सरकार भवन में ही मनरेगा पार्क बना दिया, जहां आम लोग हर रोज टहलने आते हैं। इसको लेकर के अकौना के मुखिया अभय कुमार ने बताया कि उनका जो लक्ष्य था उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया और आगे भी गांव के लोगों के हित में काम करते रहेंगे। हमारा पंचायत भवन 2018 में बन करके तैयार हो गया और हमारे पंचायत भवन में करीब करीब हर एक सुविधा CSC सेंटर से लेकर के स्वास्थ्य उपकेंद्र, डाकघर, ऑपरेटर रूम वगैरह सारे सुविधा हैं। यहाँ एक ग्रामीण बैंक का भी शाखा हमारे पंचायत भवन के अंतर्गत ही चलता है। अभी रिसेंटली आपने मनरेगा पार्क भी बनाया है जी। कितना समय लगा और कब तक बन करके तैयार हुई? आपका विजन था? मनरेगा पार्क मेरे जेहन में था जी। मैं तो ऐसे बिलोंग करता हूँ देहात से ही, कस्बे से ही, लेकिन रहना सहना खास तौर से राजगीर में रहा और राजगीर एक पर्यटक स्थल था और वहाँ हम जब देखते थे, घूमते थे तो बेनू वन वगैरह पार्क हमें बहुत प्रभावित करता था। जब मैं बना तो मुझे भी लगा कि एक देहात में भी पार्क वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, खेल कूद का मैदान होना चाहिए। तो मैंने सबसे शुरू, मेरा एक विजन था, सबसे शुरू आए बहुत सा अस्त व्यस्त स्थिति में पंचायत भवन था, यहाँ कोई रख रखाव के लिए कोई सुविधा नहीं था। तो हमने सबसे शुरू आकर इसकी साफ सफाई की और यहाँ 2 कर्मी को मैंने बहाल किया मनरेगा वन पोषक के में। क्या करते हैं वो कर्मी? क्या करते हैं वो कर्मी? वो कर्मी पेड़ पौधा की देखभाल करते हैं, सर सफाई करते हैं, अन्यत्र जो घास वगैरह उगते हैं उसको कटाई छटाई करते हैं। और उसके बाद मैंने एक योजना दिया आम सभा से पारित करके मनरेगा पार्क के लिए, उस मनरेगा से स्वीकृत भी हुआ। उसके बाद मैंने इसमें काम लगाया। बूढ़े बुजुर्ग को टहलने के लिए यहाँ पर आकर के बच्चे सब आनंद लें, उसके लिए मैंने मनरेगा पार्क में बैठने उठने के लिए बेंच वगैरह का व्यवस्था किया। गर्मी में भी उनको ज़्यादा गर्मी का अनुभूति ना हो इसके लिए मैंने शेड वगैरह बनाया। तो वो लोग आते हैं और उनके आने का कोई टाइम निर्धारित किया है आपने? नहीं, जब तक के पंचायत भवन खुला हुआ रहता है, जब तक हम लोग 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक यहाँ रहते हैं। आमतौर पर तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ एक नाइट गार्ड है जी, वो रात में रात्रि प्रहरी का काम करते हैं जी। तो वो सुबह खोल देते हैं जी। सुबह जो लोग आना चाहते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए वो लोग आते हैं और फिर शाम में 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। अकौना में कुछ खास ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चैलेंज के रूप में कौन कौन से काम आपने देखे? अकौना में आबादी तो ज़्यादा घना आबादी नहीं है, यहाँ मात्र 8 वार्ड है। हमारे ब्लॉक में सबसे छोटा पंचायत मेरा ही पंचायत होता है, लेकिन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत था। यहाँ मूलभूत समस्या नगण्य के बराबर था। खास करके आप अगर 2021 के पहले आते तो इस पंचायत को घूम करके देखते और आज अगर देखते तो आपको हमसे कहने और पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं होता। मतलब ये मान लिया जाए कि अभय जी के आने से पूरे पंचायत का जो रंग रूप है वो बदल गया। देखिए, मेरा एक विजन था, राजनीति मेरा शौक नहीं था, मेरे जेहन में एक था कि सुदूर गांव कस्बे में जो वहाँ के लोग निवास करते हैं उनकी दुख सुख में हम भागीदारी लें, अधिक से अधिक उनकी समस्या को हम कैसे निपटा सकते हैं, इसके प्रति हम बराबर सोचने का प्रयास किए और उस अनुरूप
काम करने का काम किए। उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जो 8 वार्ड है, आप कहीं भी चले जाइए तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, जो गली है, बगल में गांव है आपका, जिस गांव में पंचायत भवन है अकौना, आप पूरे अकौना जाकर घूम लीजिए। गलियों का पक्कीकरण आपने करवाया? पक्कीकरण मैंने करवाया, जंघारों में मैंने करवाया, बहादुर बीघा में मैंने करवाया, उसके बाद बिस्सू बीघा है, तोरल बीघा है, बकतौल बीघा है, सारे जगह पक्कीकरण। जहाँ लोग कीचड़ युक्त होकर के घर में जाते थे, आज वो एकदम सीधे अपने घर में चप्पल जूता पहन कर के जाते हैं। इस काम को आपने चैलेंज के रूप में लिया? चैलेंज के नहीं रूप में, हम एक लक्ष्य के रूप में लिए कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में मेरे पंचायत में जो मूलभूत समस्या है उसको हम कैसे दूर करें, और उस रूप में हम काम किए। मुखिया बनने का लक्ष्य है या फिर उससे भी ऊपर का आपने लक्ष्य रखा है अपने लिए? नहीं, हमको हमारी लक्ष्य है अपने पंचायत की सेवा करना और पंचायत के नागरिकों को अधिक से अधिक सुख सुविधा, उनको कोई कष्ट नहीं हो। मैं उनके सुख में सम्मिलित हो या ना हो, मैं उनके दुख में सम्मिलित होने का प्रयास जरूर करता हूँ। सरकार से मुखिया लोगों की नाराजगी चल रही थी काफी समय से। लेकिन नाराजगी तो नहीं कहा जा सकता है, ये अधिकार के क्षेत्र में कटौती जो हुआ, जो मुखिया को आपने, सरकार का एक सपना था, महात्मा गांधी का एक सपना था कि हम अपने निचले स्तर से विकास की रफ्तार को शुरुआत करें तो ऊपर अपने आप हो जाएगा। जितना हम लोग को संविधान में अधिकार दिया गया था, उस अधिकार की कटौती किया गया, इसीलिए हम लोग को नाराजगी है। न कि हम लोग का वेतन और भत्ता की कोई मांग है और न हम उसके प्रति कोई चर्चा करना चाहते। 19 सूत्री मांग में ये भी शामिल है, लेकिन क्या भत्ता का देखिए, एक मुखिया होने की लायबिलिटी होता है। मुखिया होने के चलते लोग जितना समस्या मुखिया से कहते हैं, उतनी समस्या एक जनप्रतिनिधि MLA MP से नहीं कह पाते हैं। हम लोग दिन भर में 100 आदमी को झेलते हैं। एक विधायक के पास क्या आदमी जाता है? एक विधायक के पास मुश्किल से उस क्षेत्र के 10 आदमी 20 आदमी जाते होंगे, लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक के कम से कम 100 आदमी से मिलते जुलते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, उनकी निराकरण करने का प्रयास करते हैं। वहीं बिहार में बनी डबल इंजन की सरकार से मुखिया को काफी उम्मीद है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि बिहार की जनता के लिए उनका फैसला ठीक रहा। नालंदा की जनता हमेशा नीतीश कुमार के साथ है। डबल इंजन सरकार बनने से बिहार में कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? डबल इंजन सरकार बनने से उम्मीद तो काफ़ी बढ़ा है। जैसे मनरेगा वगैरह में जो बहुत सा लाइबिलिटी है, हम लोग तो काम 50 लाख करोड़ों के लगभग काम करवाए हैं और पेमेंट नहीं हुआ है। इस 17 महीना के कार्यकाल में उदासीनता रहा सरकार, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। तो अब लगता है कि डबल इंजन सरकार बनने से केंद्र सरकार भी उदारपूर्वक काम करेगी और राज्य सरकार भी अपने तिजोरी को पंचायत के स्तर पर खोलने का प्रयास करेगी। बतौर मुखिया, बतौर जनप्रतिनिधि, आप नालंदा के रहने वाले हैं? जी। बिहार के मुख्यमंत्री भी नालंदा के हैं? नालंदा के हैं। उसको किस नजरिए से आप देखते हैं कि एक गठबंधन से छोड़ करके दूसरे गठबंधन में, दूसरे से फिर वापस वहाँ, इससे क्या असर पड़ रहा है उनकी छवि पर? क्या मानते हैं? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों का दास होता है। जिस परिस्थिति में मुख्यमंत्री आज हैं, तो उनको इस तरह का निर्णय लेना पड़ता है। आज पूरे बिहार में मुख्य रूप से 3 दल है। सबसे बड़ी पार्टी है राजद, दूसरी बड़ी पार्टी है भाजपा और सबसे छोटी पार्टी तीसरी को पायदान पर है जदयू। उतना होने के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी संतुलित होकर के इस बिहार को विकास करने के लिए, खास करके नालंदा को एक नज़र से देखने के लिए, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको सराहना करता हूँ। और इस परिस्थिति में कभी कोई टॉर्चर करेगा तो आप ही के साथ तो रहेंगे नहीं, तो उस परिस्थिति में वो पाला बदलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस सामंजस्य बना करके चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मानते हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी की वजह से विकास कहीं प्रभावित ना हो जाए? कुर्सी बचाना एक लक्ष्य मुख्यमंत्री का नहीं है। बिहार का विकास करना एकमात्र लक्ष्य है और उस लक्ष्य में
वो इधर से उधर होते हैं, तो ये विकास के लिए करते हैं, बिहार के विकास के लिए करते हैं, न कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं।